को हम बता दें, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से मुलाकात की हरियाणवी डांसर सुपरस्टार हरियाणा की सपना चौधरी ने। मनोज के आवाज पर मिली सपना चौधरी। कल कांग्रेस में शामिल होने से पलटी मारी थी सपना ने और अब फिर बीजेपी सांसद मनोज से मुलाकात। मनोज तिवारी के आवाज पर ही मुलाकात हुई। बाकायदा सेल्फी भी ली है सपना चौधरी ने और उसको साझा किया है। प्रियंका, कल कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ भी फोटो खिंचवाई है सपना ने और कांग्रेस में शामिल हो सकती है, लेकिन उससे तुरंत पलटी मार ली सपना चौधरी ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर सारी स्थिति को साफ कर दिया कि वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रही हैं, कांग्रेस में नहीं जा रही हैं। अब सपना और मनोज की मुलाकात पर खुद मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं वो जरा आपको सुनाते हैं। सपना चौधरी जी से हमारी आर्टिस्ट के रूप में भी मुलाकात है और जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ हम उनके संपर्क में हैं। तो ये सच है कि कल हम लोग मिले थे, हम लोग खाना भी खाए और उन्होंने जो भाव जताया है कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्टिस्ट की तरह रहना चाहती हूँ और जो भी करूँगी आगे तो मैं मीडिया को बताऊँगी। तो मैं समझता हूँ मैं क्या कहूँ, आगे जो आएगा मीडिया में आएगा। अब देखिए आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। मनोज तिवारी को आपने सुना, इसके बाद दो तस्वीरें आप देखिए। पहले एक तस्वीर सोशल मीडिया पर घूम रही थी, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहले कांग्रेस से मुलाकात की तस्वीर थी, अब मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद हैं, उनसे मुलाकात की तस्वीर। पहले ये कहा जा रहा था कि सपना चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, नरेंद्र राठी ने उनको कांग्रेस में शामिल किया है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तुरंत ही पलटी मारी। अब ये तस्वीर मनोज तिवारी के साथ सपना चौधरी की। अब इसी पर डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, कल ये खबर लगातार जोरों शोरों से हर चैनल ये चला रहा था कि सपना चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की सपना ने कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रही। अब ये तस्वीर मनोज तिवारी के साथ मुलाकात की है दिल्ली में सपना ने। चंद्रमोहन जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है। सपना आखिर किसकी है? अब इसके साथ ही ये सवाल जोरों से उठाया जा रहा है। डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके। चंद्रमोहन जी, कल तस्वीर ये थी कि कांग्रेस में शामिल हो गई है सपना चौधरी, लेकिन आज वो बीजेपी के सांसद के साथ दिख रही हैं। अब देखिए, ये तो सपना जी बता सकती हैं कि वो किसके साथ हैं और उनकी क्या विचारधारा है और किसको मानती हैं। अब मनोज तिवारी जी भी इस देश के एक बड़े लोक गायक हैं, तो अब वो और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, तो ये तो सपना जी बताएंगी। इस पर कोई कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है, विश्व व्यक्ति ही बता सकता है कि वो किसके साथ है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है, उन्होंने जब ये कहा है, जो उनका अंतिम, क्योंकि जो माना जाता है वो अंतिम बात मानी जाती है, तो अंतिम बात उन्होंने ये कही है कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। तो अब इस पर क्या चर्चा? ये तो चंद्रमोहन जी, उन्होंने ये तो, सपना ने ये तो कहा कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ, लेकिन आपने सुना होगा एक रिपोर्टर ने सवाल किया था कि अगली राजनीतिक आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, तो सपना ने कहा कि बहुत जल्द ही। अब देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ये तो व्यक्ति को तय करना है कि वो किस राजनीतिक दल में रहेगा, किस विचारधारा में रहेगा। जो विचारधारा तय करना, राजनीतिक दल तय करना, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है भारतीय लोकतंत्र में। अब उन्हें अगर कांग्रेस में गई, कांग्रेस उन्हें पसंद नहीं आई और वो इसका खंडन कर रही है, तो कांग्रेस के लोगों को ही इस पर जवाब देना चाहिए कि वो कांग्रेस में कहाँ पर है, लोगों को जवाब देना चाहिए। दीपक सिंह MLC जुड़ चुके हैं हमारे साथ कांग्रेस के। दीपक जी, कल तो कांग्रेस में शामिल होने की तस्वीरें आई थी सपना चौधरी की। सपना ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नहीं भैया, मैं कांग्रेस में नहीं जा रही। अब देखिए तस्वीर आई है मनोज तिवारी के साथ। देखिए, ये सपना चौधरी जी तय करेंगी कि कहाँ किस तरह फोटो खिंचाती हैं, किस दल में जाती हैं, किस दल में आती हैं, ये उनका फैसला है। ये कांग्रेस पार्टी में गई थी, कांग्रेस पार्टी में सदस्यता ग्रहण की थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलती रही हैं। इसके पहले उन्होंने सोनिया गांधी जी से मुलाकात की थी। तो ये हमारे साथ कोई भी अच्छा आदमी आता है, निश्चित रूप से हम उसका स्वागत और सम्मान करते हैं। सपना चौधरी जी उनका सम्मान किया था। अब आगे उनके क्या इरादे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, सभी दलों में होता है। अगर वो भी ऐसा करना चाह रही होंगी तो उनका विचार व्यक्ति है क्या जी? सैम पित्रोदा को भी आप अच्छा व्यक्ति मानते हो क्या?
नहीं, हम अच्छा मानते हो दीपक जी? बुलाए दावत खा के आते हैं। अब आप केरल को अच्छा मान रहे हैं या उत्तर प्रदेश को अच्छा मान रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या आजकल दीपक जी आप कर रहे हो? कांग्रेस का कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीपक जी। आते हैं उनको हम गलत नहीं मानते हैं, जो गलत होता है। अरे आप पता नहीं दीपक जी क्या कर रहे हो, ऐसा लग रहा है नर्वस हो गई है कांग्रेस। बिरयानी खाने मोदी जी गए थे बिना बुलाए पाकिस्तान। अरे नर्वस हो गई है कांग्रेस दीपक जी, पहले अमेठी की चिंता करो। आप कहाँ इधर उधर भटक रहे हो? आज कुछ बचा नहीं है, आप कहाँ खड़े हो? आज आप कोई भी आके पता ही नहीं लग रहा है कौन कांग्रेस का प्रत्याशी हो जा रहा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है कब कौन क्या हो जाता है, क्या हो रहा है कांग्रेस का। चंद्रमोहन जी सैम पित्रोदा का सवाल उठाएंगे तो येदियुरप्पा को लेकर आ जाएगी कांग्रेस, फिर तब क्या करेंगे? कहाँ आएगी येदियुरप्पा को लेकर? कैसे आ जाएगी? पाकिस्तान को रोलेटर लिखते हैं, भारत के बारे में क्या बगल में चोरी इनसे रही है। और मैं तो राहुल गांधी पर सवाल उठा रहा हूँ कि राहुल गांधी का। अरे चंद्रमोहन जी छोड़िए, पहले चौकीदार ने कितना खाया बताइए, इमरान खान को पत्र क्यों लिखा है बताइए, दीपक सिंह पाकिस्तान बिरयानी खाने मोदी जी क्यों गए थे बताइए। सपना की बात हो रही है, आप लोग कहाँ चले गए? सैम पित्रोदा का काम कर रहे हैं। अब दीपक जी बताते नहीं है कुछ भी कि वो केरल क्यों जा रहे हैं, कतर क्यों जा रहे हैं। अमेठी हिल गई है ना, राहुल गांधी जी की स्वीकार कीजिए। 54 लाख का 9 करोड़ अब कौन से दीपक जी का भी हुआ है क्या? राफेल में हुआ है, राफेल नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ दीपक जी, आपका 54 लाख 9 करोड़ हुआ है कि नहीं हुआ ये बताओ। आपके नेता ने आपको ये फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया? लोगों दीपक जी मुझे बताओ, और कहीं इधर उधर मत भागिए, पहले मुझे बताओ आपने ये फॉर्मूला राहुल जी से पूछा या नहीं पूछा? अब राहुल जी आए तो उनसे सबसे पहला सवाल यही करना, आप एमएलसी भी हैं, आप विधायक भी हैं और जुझारू भी हैं। ऐसे समय पर जब कांग्रेस संकट में है, कांग्रेस के नेता संकट में, आप कांग्रेस संकट में आपकी पार्टी है, पूछना चाहती है पाकिस्तान को लेटर क्यों लिखा इमरान खान को चुप कह रहे हैं। जनता पूछेगी बिरयानी खाने क्यों गए थे पाकिस्तान प्रधानमंत्री जी, कैसे हुआ राफेल में घोटाला क्यों किया, जनता आपसे पूछेगी। अरे दीपक जी आप पहले राहुल जी से पूछिए, पूछ कर फिर बताइएगा। देश की जनता को जवाब दे लेंगे, आप 5 साल सरकार में थे, आप जवाब दोगे। क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार, क्या हुआ 15 लाख रुपया, कोई जवाब नहीं चंद्रमोहन जी। मेरी सहानुभूति है, मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे आपकी चिंता है कि आपके नेता ने वो फॉर्मूला अपने पास क्यों रखा रहा। चंद्रमोहन जी अगर सवालों की फहरिस्त आपकी अगर खत्म हो गई तो मैं सवाल पूछूं दीपक जी से। दीपक जी सुनिए जी, कल कांग्रेस में शामिल होने के बाद आप लोग कह रहे थे, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि सपना कांग्रेस में शामिल हुई थी, सदस्यता ग्रहण की थी कांग्रेस की, लेकिन सपना ने इनकार कर दिया, ऐसा क्यों? देखिए मैं भारत समाचार पे मैं बड़ी विश्वसनीयता से कहता हूँ, जो ऑथेंटिक मेरे ख्याल से पहली बार आपके चैनल पे बात सामने आएगी। सपना चौधरी जी की एक्चुअल में उम्र नहीं पूरा थी। सपना चौधरी जी चुनाव लड़ना चाहती थी, के लिए भी मना कर रही है ना, मेरी बात सुन लीजिए। सपना चौधरी जी की उम्र पूरा नहीं थी, चुनाव लड़ना चाहती थी। सपना चौधरी जी चाहती हैं कि उनकी बहन को चुनाव लड़ाया जाए, तो कांग्रेस में सपना चौधरी जी आई थी ना, उनकी बहन कांग्रेस में आई नहीं थी। नहीं, नरेंद्र राठी तो ये कह रहे थे कि उनकी बड़ी बहन ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया कल। ठीक बात है, सपना चौधरी ने उनकी बहन ने ज्वाइन कर लिया, तो आगे क्या होगा देखिए। कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे पर फैसला लेती है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, कल तक उनके ऊपर आरोप लगाएं और फिर जब हमारी पार्टी में शामिल हो जाए तो उनको गंगा जल छिड़क के पवित्र कह दें ये पाक साफ हो गए हैं, इनको टिकट देंगे। कांग्रेस पार्टी टिकट देने के पहले सोचती है हम ऐसे लोगों को राहुल जैसे अभी तक ये जिन लोगों पर आरोप लगाते रहते थे उनकी पार्टी में शामिल हो गए, गंगा जल डाला, बोला भैया तुम पवित्र हो गए हो, अब आओ हमारी पार्टी तुमको टिकट देती है, चुनाव लाती है, बच्चे हो गए। तो कांग्रेस पार्टी टिकट देने के पहले। ठीक है दीपक सिंह, डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कुमार पुष्कर दिल्ली से मेरे सहयोगी जुड़ चुके, कुमार का रुख करती हूँ। कुमार, मनोज तिवारी के साथ तस्वीर आ रही है सपना चौधरी की, किसकी है सपना आखिर? कुमार आवाज पहुंच रही है आप तक? पुष्कर तक आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है। कल कांग्रेस में शामिल होने की खबरें सपना ने नकार दिया, अब आज मनोज तिवारी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर सपना चौधरी की।